Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटर्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवन इफ के यूज के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था इवन के यूज के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवन इफ के यूज के बारे में। क्या होती है इसकी कंडीशन, क्या होते हैं इसके रूल्स एंड नॉर्म्स, किस तरह से स्टार्ट होता है, कहाँ ये एंड होता है। आज इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से इसे यूज करना है, कैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं, इन सभी के बारे में आज देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैटर्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। अगर हिंदी में से बात करें, हिंदी में इसके मतलब की बात करें तो वो होता है भले ही, या फिर यदि के साथ में कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और भी पर कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है। जैसे अगर मैं आपके सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस होगा भले ही तुम मुझे मना कर दो फिर भी मैं आऊंगा। अब यहाँ पर भले ही से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फिर भी मैं आऊंगा। आप उसकी कंडीशन दे रहे हो कि भले ही तुम मुझे मना कर दो लेकिन मैं फिर भी आऊंगा। तब उस तरह के सेंटेंसेस को बनाया जाता है इवन इफ में। आपने यह बात एक नोटिस की होगी कि अगर तुम मुझे मना कर दो या तुम मुझे नहीं बुलाओ, तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर भले ही के साथ में स्टार्ट हो रहा है, भले ही तुम मुझे ना बुलाओ। अब ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि इसे किस तरह से बनाना है। तो जब भी अगर आपके सेंटेंस में भले ही, यदि इस तरह का वर्ड आता है और आप उसकी रेसिप्रोकल कंडीशन देते हैं, उसकी अपोजिट कंडीशन देते हैं कि मैं तो फिर भी आऊंगा, तो वो वाला जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में बन सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं पहले सेंटेंस की जिसमें भले ही या यदि लग रहा है, वो सेंटेंस हमेशा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखना है कि यहां पर अगर आप इवन इफ का यूज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हमेशा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। वहां पर कोई और टेंस यूज हो ही नहीं सकता। ये रूल होता है इवन इफ का, अगर आप इसे ध्यान में रखें तो। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी आप इवन इफ का सेंटेंस बना रहे हैं, जिस भी सेंटेंस में यदि, भले ही ये वर्ड आ रहा है, वो सेंटेंस हमेशा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। दूसरा जो सेंटेंस आपका बनता है मैं तो फिर भी आऊंगा, वो किसी भी टेंस में बन सकता है, वो डिपेंड करेगा टेंस पर। अगर मैं फिर भी आऊंगा तो ये दिख रहा है आपको सिंपल की फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट में बनेगा। रहा होगा आता है तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस में टेंस बनेगा। चुका होगा आता है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में टेंस बनेगा। ऐसे कोई सा भी टेंस वहां पर आ सकता है। तो दूसरे सेंटेंस पे यह मैटर नहीं करता कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही बनेगा। लेकिन पहले सेंटेंस जहां पर हमने बात की भले ही वाला वर्ड आए, यदि वाला वर्ड आए, तो वो सेंटेंस हमेशा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। आई होप कि आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं इसके सेंटेंसेस पर, किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इवन इफ के रूल के बारे में, तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले तो आएगा भले ही वाला वर्ड, मतलब कि इवन इफ। उसके बाद में आएगा जो सब्जेक्ट है वो। सब्जेक्ट के बाद में आएगी आपकी वर्ब। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम टेंस यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, क्योंकि यहाँ पर इवन इफ लग गया है तो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही यूज होगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम यूज करते हैं एस या ई एस का। तो सब्जेक्ट के, तो वर्ब के ठीक बाद हम ये लगाएंगे एस या ई एस, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आएगा इवन इफ, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी वर्ब, उसके बाद में एस या ई एस, डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। उसके बाद में आएगा आपका सेकंड सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस हमेशा बनेगा टेंस के अकॉर्डिंग। जो भी टेंस होगा उस अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बनेगा। उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये रूल होता है इवन इफ के सेंटेंसेस बनाने का। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा कि इसे किस तरह से यूज करना है। तो यहां पर इवन इफ का सबसे पहला सेंटेंस है, भले ही आज बारिश हो मैं फिर भी स्कूल जाऊंगा। भले ही आज बारिश हो मैं फिर भी स्कूल जाऊंगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा, आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाते हैं इसका इंग्लिश। तो इसका इंग्लिश बनेगा इवन इफ इट रेन्स टुडे, भले ही आज बारिश हो, इवन इफ इट रेन्स टुडे, मैं फिर भी स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल देन, या फिर आई विल गो टू स्कूल येट।
भले ही आज बारिश हो मैं फिर भी स्कूल जाऊंगा। इवन इफ इट रेन्स टुडे आई विल गो टू स्कूल देन, या फिर येट। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको बनाने हैं इवन इफ के सेंटेंस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इवन इफ इट रेन्स यहाँ पर यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, तो हमेशा इसी तरह से आपको यूज करना है। जहां पर भी इवन इफ वाला सेंटेंस आता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज करना है। यहाँ पर एस लगा है क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। आई होप कि आपको यह सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ और सेंटेंसेस। दूसरा सेंटेंस है इवन इफ का, यदि तुम जीत भी जाओ या भले ही तुम जीत जाओ फिर भी कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाएगा। भले ही तुम जीत जाओ फिर भी कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाएगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा, इवन इफ यू विन nobody will clap for you. Even if you win nobody will clap for you. अब यहां पर पहला सेंटेंस जहां पर इवन इफ यूज हुआ है वो बना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। दूसरा सेंटेंस बनेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, यहां पर कोई नहीं ताली बजाएगा, nobody will clap for you। तो यहां पर सिर्फ सेंटेंस बनेगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनाइट में, क्योंकि यहां पर गागी गे यूज हुआ है। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकंड सेंटेंस जो बनेगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगा, तो वहां पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। जहां पर इवन इफ भले ही वाला वर्ड यूज होता है वहां पर आपको हमेशा उस सेंटेंस को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। सिर्फ यही कंडीशन लागू होती है इस पर्टिकुलर आपकी मैं बात करूं स्ट्रक्चर की जिसमें हमने यूज किया है इवन इफ का। इवन इफ में ही आप यहां पर यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। बाकी आप इवन दो की बात करें या फिर इवन सो की बात करें, इवन एस की बात करें, तो वहां पर आपको इस कंडीशन को ध्यान में नहीं रखना है, वहां पर सेंटेंस कुछ और बनते हैं। उन यूजेस को भी देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं इवन इफ के बारे में, तो आपको यही फॉर्मेट ध्यान रखना है हर इवन इफ वाले सेंटेंस के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है। यहाँ पर जो इवन इफ यूज हो रहा है, भले ही वाला वर्ड यूज हो रहा है, वो सेकंड सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस में भले ही दूसरे वाले सेंटेंस में आ रहा है, जैसे पहले सेंटेंस जो हमने डिस्कस करे अभी इसके पहले, उसमें इवन इफ पहले सेंटेंस में आ रहा था, लेकिन अब जो इवन इफ आ रहा है वो सेकंड सेंटेंस में। जैसे अगर आपसे सेंटेंस कहूं, मैं तो जाऊंगा भले ही तुम मुझे मना भी कर दो, मैं तो जाऊंगा भले ही तुम मुझे मना भी कर दो, तो ये भले ही वाला वर्ड सेकंड सेंटेंस में आ रहा है। तब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, मैं तो जाऊंगा, सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में इवन इफ जो कंडीशन है वो आएगी। उसके बाद में दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, भले ही तुम मुझे मना भी कर दो। उसके बाद में आएगा आपका वर्ब, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इसका इंग्लिश बनेगा, मैं तो जाऊंगा भले ही तुम मुझे मना भी कर दो। आई विल गो इवन इफ यू फॉरबिड मी टू। आई विल गो इवन इफ यू फॉरबिड मी टू। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि इवन इफ सेकंड सेंटेंस में यूज हुआ तो वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज होगा। जी हाँ, वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ही यूज होगा, क्योंकि वहां पर भी इवन इफ वाला वर्ड यूज हुआ है। तो भले ही वो किसी भी सेंटेंस में हो, फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, आपको इवन इफ के साथ में हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। जैसे कि मैं तो जाऊंगा वो बना किसी भी टेंस में, वहां पर टेंस की डिपेंडेंसी नहीं है। आई विल गो, क्योंकि वहां पर इवन इफ का यूज नहीं हुआ है, भले ही वाले वर्ड का यूज नहीं हुआ है। भले ही वाले वर्ड का यूज सेकंड सेंटेंस में हुआ है, इसलिए वहां पर यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, भले ही तुम उसका विश्वास मजबूत भी कर दो लेकिन फिर भी वह एक शब्द नहीं बोल पाएगा। भले ही तुम उसका विश्वास मजबूत भी कर दो फिर भी वह एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा, इवन इफ यू सब्सटेंशिएट हिज बिलीव। इवन इफ यू सब्सटेंशिएट हिज बिलीव, भले ही तुम उसका विश्वास मजबूत भी कर दो फिर भी वह एक शब्द नहीं बोल पाएगा। He will not be able to utter a single word. Even if you substantiate his belief, he will not be able to utter a single word. भले ही तुम उसका विश्वास मजबूत भी कर दो फिर भी वह एक शब्द नहीं बोल पाएगा। थोड़ा सेंटेंस बड़ा था, लेकिन ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेट को, जिस तरह से हमें इसके सेंटेंस बनाने हैं। इवन इफ में लगेगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, भले ही कुछ भी हो जाए
इंसाफ मिलना चाहिए। भले ही कुछ भी हो जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। तब इसका इंग्लिश बनेगा इवन इफ स्काई फॉल्स जस्टिस मस्ट बी डन। इवन इफ स्काई फॉल्स जस्टिस मस्ट बी डन। चाहे जो हो जाए, जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए, आसमान क्यों ना गिर जाए, इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, मिलना जरूरी है, जरूर मिलना चाहिए। इस तरह से बनेगा यह सेंटेंस, इवन इफ स्काई फॉल्स जस्टिस मस्ट बी डन। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को। यहां पर भी हमने यूज किया है इवन इफ स्काई फॉल्स। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए फॉल के साथ में लगा एस। तो बस यही रूल को आपको फॉलो करना है और इवन इफ के सारे सेंटेंसेस बनते जाएंगे। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस था नहीं, इसलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, भले ही तुम क्लास के लिए आधा घंटा लेट हो फिर भी तुम्हारे पास लिखने का समय होगा। भले ही तुम क्लास के लिए आधा घंटा लेट हो फिर भी तुम्हारे पास लिखने का समय होगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा इवन इफ यू आर एन आवर लेट टू क्लास। भले ही तुम क्लास के लिए आधा घंटा लेट हो, इवन इफ यू आर एन आवर लेट फॉर क्लास या टू क्लास, तुम्हारे पास लिखने का समय होगा। यू विल हैव इनफ टाइम टू राइट डाउन। यू विल हैव इनफ टाइम टू राइट डाउन। भले ही तुम क्लास के लिए आधा घंटा लेट हो फिर भी तुम्हारे पास लिखने का समय होगा। इवन इफ यू आर एन आवर लेट टू क्लास यू विल हैव इनफ टाइम टू राइट डाउन। इस तरह से यूज करना है अब इस सेंटेंस को। इवन इफ के साथ में हमेशा यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, भले ही मैं रात भर पढ़ाई कर लूं फिर भी मेरा कल का एग्जाम बिगड़ेगा। भले ही मैं रात भर पढ़ाई कर लूं फिर भी मेरा कल का एग्जाम बिगड़ेगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा इवन इफ आई स्टडी ऑल नाइट। इवन इफ आई स्टडी ऑल नाइट, मेरा कल का एग्जाम बिगड़ेगा। आई विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज एग्जाम। आई विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज एग्जाम, मतलब मैं उसके लिए प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, वो पेपर जरूर बिगड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया है, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा प्रेजुडिस कर लिया है कि मैं कुछ भी कर लूं मैं कल का एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। इवन इफ आई स्टडी ऑल नाइट आई विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज एग्जाम। इस तरह से बनेंगे यहां पर सेंटेंस इवन इफ के। आई होप कि आपको ये सेंटेंस क्लियर होते जा रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, भले ही तुम उसे आने से मना कर दो मगर फिर भी वह तुम्हें बस स्टॉप पर रिसीव करने आएगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा, बनाते हैं इसे पार्ट बाय पार्ट। भले ही तुम उसे आने से मना कर दो, इवन इफ यू रिफ्यूज हिम टू कम, फिर भी वह तुम्हें बस स्टॉप पर रिसीव करने आएगा। ही विल कम टू रिसीव यू एट बस स्टॉप। Even if you refuse him to come, he will come to receive you at bus stop. Even if you refuse him to come, he will come to receive you at bus stop. इस तरह से बनेंगे even if के सेंटेंसेस। क्लियर करते जाइएगा ये डाउट, और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगा। उस लिंक को फॉलो करते हुए आप फिर और भी सेंटेंसेस अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं विद आंसर आपको वो दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो उसे ट्रांसलेट करने में। फिलहाल मूव करते हैं आज के आखिरी सेंटेंस पर। आज का आखिरी सेंटेंस है, तुम्हें सभी संस्कृति का आदर करना चाहिए भले ही तुम इसका महत्व ना समझो। तुम्हें सभी संस्कृति का आदर करना चाहिए भले ही तुम इसका महत्व ना समझो। करते हैं इसको पार्ट बाय पार्ट ट्रांसलेट। तुम्हें सभी संस्कृति का आदर करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी कल्चर। भले ही तुम इसका महत्व ना समझो, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, तुम्हें हर संस्कृति का आदर करना चाहिए। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, भले ही तुम इसका महत्व ना समझो। इस तरह से बनेंगे यहां पर सेंटेंसेस इवन इफ के। अगर आपको कोई डाउट है
सेंटेंसेस बनाने के बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिएगा। ऐसा कोई सेंटेंस हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो और आपको उसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही हो, किस तरह से उसे यूज करना है, कहां पर यूज होगा, इवन इफ का पहले यूज करना है, बाद में यूज करना है, पहला रूल फॉलो करना है, दूसरा रूल फॉलो करना है, प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिएगा। ये मेरे लिए भी प्रैक्टिस होगी, आपके लिए भी एक प्रैक्टिस होगी। तो मैं इसी तरह से प्रिपेयर होता रहूंगा और आने वाले वीडियोस के लिए, और आपको बताता रहूंगा ऐसे ही मजेदार यूजर्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इवन देन, इवन सो, ऐसे कुछ और यूजर्स के बारे में। फिलहाल के लिए गुड बाय।